हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जीनियस वर्ल्ड में खुशामदीद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकडोनल्ड्स दुनिया का मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसे बना, पूरी दुनिया में इतना मकबूल कैसे है और रोज़ाना इसकी सेल्स कितनी है। मगर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैकडोनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसे द मैकडोनल्ड फैमिली भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहा करती थी। 1935 में इस फैमिली के सरबराह मिस्टर पैट्रिक मैकडोनल्ड अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गए, जहां इनके दो बेटे रिचर्ड मैकडोनल्ड्स और मॉरिस मैकडोनल्ड्स ने हॉलीवुड की एक स्टूडियो मोशन पिक्चर स्टूडियो जहां फिल्म्स की शूटिंग हुआ करती थी में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1935 में इनके वालिद पूरी फैमिली के हमरा हॉलीवुड से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। इस दौरान मिस्टर पैट्रिक ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट बना लिया, जिसमें वो हॉट डॉग्स और हैम बर्गर बनाकर लोगों को बेचा करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका काम अच्छा होता जा रहा था और लोग उनके बर्गर्स को पसंद करने लगे थे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। इसी दौरान इन्हें ख्याल आया कि क्यों ना बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। 1940 में इनके दो बेटों ने कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली, जहां पर उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया। इसके मेन्यू में 25 किस्म की चीज़ें रखी गईं, जिसमें ज़्यादातर बारबेक्यू ही थी। अब इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए उन्हें 8 साल गुजर गए और मैकडोनल्ड भाइयों को इन 8 सालों में इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैम बर्गर्स बेचने से हो रहा है, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ हैम बर्गर्स और चिप्स वगैरह को ही बेचा जाए। इस फैसले पर अमल करते हुए उन्होंने सब फालतू आइटम्स को ख़त्म करके सिर्फ हैम बर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और कॉफ़ी अपने मेन्यू में शामिल कर ली। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडोनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और खुद अपना खाना अपनी टेबल पर लेकर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आया। दरअसल यहाँ से मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज हुआ और इसी आइडिया की वजह से इनका रेस्टोरेंट और ज़्यादा फेमस होने लगा, और देखते ही देखते इनकी सेल्स में कई गुना इजाफा हो गया। अब मैकडोनल्ड्स भाइयों ने फैसला किया कि वह शहर में अपनी फ्रेंचाइज बनाएंगे, यानी कि लोग मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें और प्रॉफिट का एक मखसूस हिस्सा मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स को जाएगा। मैकडोनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइज कैलिफोर्निया में ही रे क्रॉक नामी एक शख्स को दे दी गई। इस तरह कैलिफोर्निया में दूसरी मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज का आगाज हो गया। यूँ देखते ही देखते मैकडोनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में खुल गई। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडोनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बहुत सारे अमेरिकी शहरों में खोल ली। अब 2 साल के अरसे में अमेरिका में 200 के करीब ब्रांचेस खुल गई थीं और इनमें से ज़्यादातर रे क्रॉक ही चला रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता रे क्रॉक और मैकडोनल्ड ब्रदर्स के बीच इख्तलाफात शुरू होने लगे, क्योंकि रे क्रॉक कंपनी को अपने तरीके से चलाना चाहता था, मगर मैकडोनल्ड ब्रदर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस दौरान मैकडोनल्ड्स पूरे अमेरिका में सेल्समैन के अच्छे रवैये, रेस्टोरेंट्स के साफ माहौल और अपने टेस्ट की वजह से पूरे अमेरिका में बहुत मकबूल हो चुका था। दोस्तों, 1961 में रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड ब्रदर्स से कंपनी के सारे राइट्स खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और मैकडोनल्ड ब्रदर्स को कंपनी के बदले में $27 लाख की ऑफर की। दोस्तों, $27 लाख आज तकरीबन 27 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन आप सोचें 1961 में ये इससे कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडोनल्ड ब्रदर्स को ये ऑफर बहुत अच्छी लगी और उन्होंने रे क्रॉक की इस ऑफर को कबूल कर लिया और रे क्रॉक से $27 लाख ले लिए। यूँ टेक्निकली रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स का मालिक बन चुका था। दोस्तों, मैकडोनल्ड ब्रदर्स की ये शायद सबसे बड़ी गलती थी। वो शायद नहीं जानते थे कि मैकडोनल्ड अमेरिका में फास्ट फूड का सबसे बड़ा और मशहूर रेस्टोरेंट बनने वाला है। दोस्तों, रे क्रॉक ने अपनी अक्लमंदी और बिजनेस स्किल से मैकडोनल्ड्स को कई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रे क्रॉक को काफी प्रॉफिट हो रहा था। दोस्तों, इसी साल मैकडोनल्ड्स का फेमस बर्गर फिशो फिली भी मुतारिफ करवा दिया गया। 1967 में रे क्रॉक ने बाकी दुनिया में भी अपनी ब्रांचेस खोलने का फैसला किया और यूं 1967 में मैकडोनल्ड्स की पहली ब्रांच कनाडा में खोल ली गई। दोस्तों, 1970 में मैकडोनल्ड्स अमेरिका के हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड के एसेट तकरीबन $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडोनल्ड्स की सेल $1 अरब से भी ज्यादा की हो चुकी थी और रोजाना दुनिया में कहीं न कहीं नया मैकडोनल्ड्स खुल रहा था। मैकडोनल्ड ब्रदर्स शायद ये देखकर अपने फैसले पर पछता रहे होंगे
दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर बेचने वाला रेस्टोरेंट है। दुनिया के चंद मुल्क ऐसे हैं जिनमें मैकडॉनल्ड्स दस्तयाब नहीं है, जिनमें से नॉर्थ कोरिया भी एक है। नॉर्थ कोरिया का तो अलग ही जान है। अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पर क्लिक करके नॉर्थ कोरिया के बारे में जान सकते हैं। इस वक्त मैकडॉनल्ड हर साल अरबों डॉलर की सेल करता है। दोस्तों, मैं अब आपको मैकडॉनल्ड्स के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज बातें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में हर काम करने वाले 8 लोगों में से किसी एक ने मैकडॉनल्ड्स में काम लाजमी किया होगा। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में जो आपको जोकर नजर आता है, जो आपको हर मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के सामने बैठा दिखाई देता है, वो 1963 में बनाया गया था। और जो पहला शख्स जोकर बनकर मैकडॉनल्ड्स के लिए काम करता था, उसको अपने वजन की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है, जो 1973 में बनाई गई। यहाँ लोगों को बर्गर बनाने के और डिफरेंट फास्ट फूड बनाने की तालीम दी जाती है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर चुके हैं। मैकडॉनल्ड हर सेकंड तकरीबन 80 हैमबर्गर्स बेचता है। तो आप सोच सकते होंगे कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर्स बेचता होगा। और दोस्तों, एक और बात, मैकडॉनल्ड हर साल सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। आप में से कई लोग मैकडॉनल्ड्स पर जाकर इन बर्गर्स से लुत्फानंदोज हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। शुक्रिया।